नमस्कार, मैं रोहित चौधरी, आप देख रहे हैं प्लस इंडिया। इस वक्त उत्तर प्रदेश की एक ऐतिहासिक भूमि में हूँ, मेरठ में हूँ। यहाँ पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी की एक गठबंधन की रैली है। 2022 का चुनाव नजदीक है। हमारे साथ देख सकते हैं कुछ लोग बीएड और टेट 2011 का एक पोस्टर और सर पे उसकी टोपी बनाकर लगाई हुई है। इनसे बातचीत करेंगे और पता करेंगे कि मकसद क्या है। यहाँ पर एक ये बिल्कुल शांत बैठे हैं, बिल्कुल मूक बैठे हैं, ना ही कोई इनसे बात कर रहा है। जो पत्रकार और मीडिया गण आते हैं, मीडिया के लोग, वो केवल आके इनके फोटोज खींच के ले जाते हैं। इनसे ये नहीं पूछ रहा कोई, मैं देख रहा हूँ अभी तक, कि मुद्दा क्या है, बात क्या है, क्या मुद्दा है, क्या बात है। सर, यूपी में सबसे पहली बार 2011 में टीईटी परीक्षा हुई थी। तो उसके बाद बसपा सरकार थी उस समय, तो 72,825 का विज्ञापन निकाला। लेकिन विज्ञापन निकालने के बाद जो है सरकार परिवर्तन हो गया। तो उसके बाद अखिलेश जी ने, क्योंकि जो मेरिट थी मायावती जी की, वो टीईटी मेरिट पर थी, तो अखिलेश जी ने आकर के विज्ञापन का जो आधार चयन का वो बदल दिया। उस विज्ञापन को कैंसिल करके एकेडमिक मेरिट का विज्ञापन निकाला 72,825 का। निकालने के बाद हमारे एप्लीकेशन ली गई, उसमें मामला फट गया टीईटी और एकेडमिक मेरिट का। तो इस वजह से जो अभ्यर्थी थे वो कोर्ट में चले गए। हमारा मामला हाई कोर्ट चलता रहा, सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा। उसके बाद जो सपा सरकार थी वो एकेडमिक मेरिट के पक्ष में थी भर्ती करने के। तो उसमें क्या हुआ, वो उन्होंने जो, क्योंकि हाई कोर्ट से जो थे टीईटी मेरिट जीत गई थी, तो उन्होंने उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की। वहाँ से मामला चला और जब मामला हमारा जो फाइनलाइज हुआ, उस समय सरकार परिवर्तन हो चुका था। भाजपा सरकार जो सत्ता मासीन हो चुकी थी और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आप, क्योंकि जो हमारा ऑर्डर आया था 25 जुलाई 2017 को आया था, उसने कहा कि जो ये 72,825 का विज्ञापन है ये सर्विस रूल पर है, सरकार चाहे तो भर्ती कर सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जो है हमारी मांगों को नहीं माना, ना भर्ती की। हमने कई बार लखनऊ के गवर्नर में धरना किया। अभी हमने 10 सितंबर में 8, 9, 10 3 दिन हमने धरना किया था एक वार्डन में। तो वहाँ पर जो है हमारे प्रतिनिधिमंडल बुलाया गया, लेकिन कोई सकारात्मक हल उन्होंने नहीं किया। लेकिन जब ये सत्ता में नहीं थे तो ये कहते थे कि आप हमें सत्ता में लाइए, आपके साथ न्याय हम करेंगे। लेकिन आज तक जो है, क्योंकि उस समय जो केशव प्रसाद मौर्य जी विपक्ष में थे, वो खुद धरनों में बैठे करते थे कि आप सरकार बनाइए, हम आपके जो है न्याय देंगे। लेकिन आज तक जो है जो रवैया रहा है वो हमारे प्रति जो है सकारात्मक नहीं रहा है। तो आपने सरकारें 3 देख ली, तो 3 सरकारों में अब क्या है? अब इलेक्शन दोबारा आ गए, तो क्या चाहते हो? कौन सी सरकार है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो सत्ता में आए और आप लोगों को न्याय दिला सकती है? देखिए, जो विज्ञापन है ये अखिलेश जी का है और वो इस विज्ञापन को आकर करेंगे। उन्हीं का विज्ञापन है, वही करेंगे। जी जी, वही करेंगे इस विज्ञापन। उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, उसके जो सपोर्टर्स है वो जातिगत डिवाइड होते हैं। तो सवाल ये बनेगा, लोगों को जो देखने वाले लोग हैं उनके मन में ये आएगा कि क्या आप जाति के और धर्म के हिसाब से क्या ऑलरेडी अखिलेश यादव के समर्थक हैं या ऐसा नहीं है? देखिए, हमारा जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हम बेरोजगार लोग हैं, हमारा केवल उद्देश्य हमारी भर्ती कराना है। क्योंकि विज्ञापन जो है वो अखिलेश जी का है, ठीक है, उस विज्ञापन को अखिलेश जी ही करेंगे। अगर जो विपक्ष पार्टी थी उस समय, अगर वो चाहते, जो सत्तासीन सरकार अगर चाहती है, वो भर्ती कर सकते थे। तो केशव प्रसाद मौर्य ने, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या उन्होंने आपको धोखा दिया? जी, धोखा, अब तो देखो पार्टियों को धोखा ही मानिएगा। हमारे साथ छल किया एक तरीके से। तो जब उन्होंने आश्वासन दिया तो हमारे साथ न्याय करना चाहिए था, तो उन्होंने नहीं किया। अब जिनका विज्ञापन है वही करेंगे, उन्हीं से उम्मीद है। 2011 से लेके 2021 आ गया, 10 साल हो गए बेरोजगारी को लगातार चलते हुए, और ये देश के पढ़े लिखे युवा हैं जो अब अपनी जवानी को खोकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं ये बात पूछना चाहता हूँ आपसे, जो केशव प्रसाद मौर्य है या योगी आदित्यनाथ है, उसमें अखिलेश यादव से उम्मीद है या फिर योगी आदित्यनाथ से? उम्मीद तो अगर चाहे, अभी जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार को भी सारा संज्ञान में मामला है, अगर वो चाहे तो अभी भी कर सकते, टाइम है। लेकिन क्योंकि अखिलेश यादव का ज्ञापन था ये, और अभी हम लोगों के प्रतिनिधिमंडल की उनसे बात हुई है, तो उन्होंने ये कहा आप लोग कोर्ट में ही बने रहे और हम आपके जिस विज्ञप्ति को मैनिफेस्टो में शामिल करके आप लोगों को भला करेंगे। हम लोगों को हमारा भला चाहिए। ये अगर योगी सरकार करती है चाहे सपा सरकार, लेकिन इस समय सपा सरकार का, सपा का परचम ज्यादा ले रहा है, क्योंकि संगठन से लोग काम कर रहे हैं। और इन सरकार, बीजेपी सरकार की नीतियों से जनता, किसान, नौजवान, बेरोजगार युवा सब परेशान है। इसलिए हम सत्ता परिवर्तन चाहते हैं और कैसे भी करके हम बीएड वालों का भला हो, हम ये चाहते हैं बस।
और क्योंकि विज्ञापन अखिलेश सरकार का था इसलिए उनके संज्ञान में ज्यादा ये मामला। सिर्फ बीजेपी वालों ने हम लोगों का इस्तेमाल किया है। सत्ता परिवर्तन, सत्ता लेने के बाद हमारे साथ जो झूठी झूठी बातें की, हमारे साथ बैठे केशव प्रसाद मौर्य जी, योगी ने भी कई बार पंडाल भरे पंडालों से कहा कि बीएड वाले हम आप लोग हमारे ध्यान में हैं, हम आपका भला करेंगे। लेकिन आज 4.5 साल होने को आ गई, अभी तक तो उन्होंने हमारी तरफ देखा नहीं है। और सिर्फ जो भी कोर्ट में भर्तियां होती हैं लंबित कोई पेपर होता है आउट होता है, तो सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं है। या तो इनके उच्च अधिकारी हैं, योगी सरकार तक उनकी खबर पहुंचानी रहे, उन्हें भ्रम में डाले हुए कि आप जीत रहे हो, क्योंकि शायद यहाँ के अधिकारी भी सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। क्या लगता है? आपने बड़ी बात कह दी कि यहाँ के जो अधिकारी भी है वो भी सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। आप क्या चाहते हो? सर मैं चाहता हूँ कि सर मैं पिछले 3 सरकारें देख ली हम लोगों ने, मायावती सरकार, अखिलेश सरकार, बीजेपी सरकार, दोबारा फिर सत्ता परिवर्तन है। बीजेपी से उम्मीद हम लोग बिल्कुल खो चुके हैं। बीजेपी से पिछले 4.5 साल में जब कोई उम्मीद नहीं बनी तो अगले 5 साल की उम्मीद हम क्या रखें? हमें ना हम किसी पार्टी के बंदे नहीं है, ना हमें बीजेपी से कोई सरोकार है, ना हमें समाजवादी पार्टी से कोई सरोकार है, ना हमें जैसे बसपा से कोई सरोकार है। हम बेरोजगार हैं। हम जिस सरकार में जो हमें सरकार रोजगार देगी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। हमें हमारा रोजगार चाहिए बस। क्या ये जो सारी की सारी बातचीत आपने देखी, आप देख सकते हैं देश के बेरोजगारों की आवाज है, ना इनकी कोई जाति है ना कोई धर्म है। बेरोजगारी के युग में आप देख सकते हैं इनका दर्द क्या है। मैं चाहता हूं कि आप इस खबर को शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि सत्ता में बैठे हुक्मरानों के कान में जब जाकर ये खनक इस बेरोजगारी की गूंजे तो या तो सत्ता परिवर्तन हो या फिर उनके कानों में इस तरह की आवाज गूंजे कि उनके दिल में जाए सीधी और अपने कानूनों में परिवर्तन करके इन्हें नौकरी दिलाए। चुका है, इस बात का कोर्ट भी डिसीजन ले चुका है कि ये सरकार के पक्ष में है। अगर सरकार चाहे तो उनको नियुक्ति दे सकती है। और ये हमारी जो योगी सरकार ने, जो बीजेपी सरकार की काउंसिलिंग हुई है, उसके बाद दोबारा जो अखिलेश सरकार ने 1 दिन की काउंसिलिंग कराई, जिसमें हम लोग 1 दिन की काउंसिलिंग हो चुकी है, उसके बाद ये भर्ती लंबित हो गई। कोर्ट का भी डिसीजन है कि आप इन्हें पद दे सकते हैं, आपके पास ये आपका निर्णय अपना, ये अथॉरिटी है कि दे सकते हैं, आप दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन अभी तक किसी ने हमारी नियुक्ति को संज्ञान में नहीं लिया। और हम लोग पिछले 10 साल से बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। अपने जब ये फॉर्म भरे थे, हमने हर जिले से 500-500 रुपए के हिसाब से 70 जिले से 35-40 हजार रुपए लगा के अपने फॉर्म भरे। उसके बावजूद भी हम लोग कर्जे में आ गए, लेकिन अभी तक सरकार हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो हम बेरोजगार में कोई जाति, कोई धर्म, कोई पार्टी नहीं है, हमें सिर्फ हमारा रोजगार चाहिए। जो पार्टी में रोजगार देगी हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। लेकिन बीजेपी सरकार से हम लोगों को, पूरे बीएड बेरोजगार संघ को कोई उम्मीद नहीं है कि इन्होंने 4.5 साल में सिर्फ झूठे वादे किए हैं। इस बात से मैं केवल एक बात कह सकता हूँ, बिल्कुल स्पष्टता के साथ कह सकता हूँ कि अगर इस धरती पर कहीं भगवान है तो वो सरकार है। हमारे इस सरकार रूपी भगवान ने हमारे बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी के अंधेरे में डाल दिया है, जहां से वो शायद कभी नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि इनके झूठे वादे सत्ता के लिए जो भरोसा होता है उसे डिगा रहे हैं। आप देखते रहे प्लस इंडिया चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, खबर को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।